तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बहुत ही जरूरी टॉपिक के बारे में। जैसे कि हम दूध वाले से दूध लेते हैं या राशन की दुकान से राशन लेते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता, या मतलब ये कहें कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि जो पाव भर क्या होता है, 1.5 किलो क्या होता है या पौने किलो क्या होता है, इसकी मात्रा कितनी होती है ना। क्योंकि आजकल के लोग को इस तरीके की भाषा पता ही नहीं होती कि ये क्या कहलाता है, किस तरीके से कहलाता है। तो आज हम इस भाषा के बारे में जानेंगे कि पाव भर क्या कहलाता है, कि आधा किलो क्या कहलाता है या 1.5 किलो क्या कहलाता है, जिससे आपको जानकारी हो जाएगी कि दूध लेते समय दूध वाला क्या कह रहा है या राशन देते समय राशन वाला क्या कह रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मात्रा के बारे में जानते हैं, जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं पाव भर, है ना। पहला हमारी मात्रा है पाव भर। तो पाव भर का मतलब होता है 250 ग्राम। कितना? 250 ग्राम। तो आप समझ गए होंगे, जब दुकान वाला आपको कुछ पाव भर चीज दे तो वह होगी 250 ग्राम, है ना। अब अपन अगली चीज देखते हैं। पाव भर तो अपन समझ गए कि क्या होता है। अब अगली चीज है आधा किलो, है ना। आधा किलो। तो आधा किलो का मतलब होता है 500 ग्राम। आधा किलो का मतलब होता है 500 ग्राम, है ना। अब जैसे कि 1 किलो, तो 1 किलो में कितने ग्राम होंगे, तो चलो ये भी जान लेते हैं हम। तो 1 किलो, 1 किलो, है ना। अपन अब देखते हैं कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 किलो में देखिए, जैसे कि पाव भर में 250 हो गए, आधा किलो में 500 हो गए, तो 1000 में हमारे 1000 ग्राम होंगे। समझ गए आप कि पाव भर में 250 ग्राम होते हैं, आधा किलो में 500 ग्राम होते हैं और 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। क्योंकि नॉर्मली इसी भाषा का उपयोग करते हैं दूध वाले या राशन की दुकान वाले। तो हम आज आसानी समझ चुके हैं कि पाव भर में 250 ग्राम, आधा किलो में 500 ग्राम और 1 किलो में 1000 ग्राम होती है। अब जैसे कि आपसे कोई कहे कि ये चीज पौन किलो है या मतलब पौने किलो है, तो उसका मतलब क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे आपसे राशन वाला कहे कि मैंने आपको पौने किलो बेसन दे दिया, पौने किलो, तो उसका मतलब क्या होगा। तो उसका मतलब होगा 750 ग्राम। तो देखिए, पावर 250 ग्राम, आधा किलो 500 ग्राम, पौने किलो 750 ग्राम और 1 किलो 1000 ग्राम। ये सभी 1000 मतलब 1 किलो के अंदर की चीजें हैं, जो आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। एक पौने किलो, जैसे आपको राशन वाले ने कितना बेसन दिया था, पौने किलो, तो आप सब दिमाग लगा रहे होंगे यार पौने किलो कितना होता है। तो पौने किलो होता है 750 ग्राम, है ना। अब आपको जैसे कोई चीज दे दे 1.25 किलो, तो 1.25 किलो का मतलब कितना हो, चलिए देखते हैं। 1.25 किलो, तो 1.25 किलो का मतलब होता है 1 किलो 250 ग्राम। तो 1.25 किलो का मतलब होता है 1 किलो 250 ग्राम, है ना। अब जैसे कोई चीज हो 1.5 किलो, तो 1.5 किलो को क्या कहेंगे अपन, है ना, 1.5 किलो। 1.5 किलो का मतलब कितना होता है, तो 1.5 किलो का मतलब होता है 1 किलो 500 ग्राम। समझ गए होंगे आप। 1.25 किलो का मतलब होता है 1 किलो 250 ग्राम और 1.5 किलो का मतलब होता है 1 किलो 500 ग्राम। ये तो आप बहुत अच्छे से समझ गए। अब जैसे आपसे कोई कह दे कि ये चीज 1.25 किलो है, अब 1.25 किलो कैसे समझेंगे आप, तो चलिए वो भी देखते हैं। 1.25 किलो, है ना, 1.25 किलो। तो 1.25 किलो मतलब, 1.25 किलो मतलब कितना होता है, 1 किलो 750 ग्राम। तो देखिए, बहुत ही आसान भाषा में आप समझ गए होंगे कि पाव भर का मतलब होता है 250 किलो, आधा किलो का मतलब होता है 500 ग्राम, 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम, पौने किलो का मतलब होता है 750 ग्राम, है ना। और 1.25 किलो का मतलब कितना होता है, 1 किलो 250 ग्राम। 1.5 किलो का मतलब होता है 1 किलो 50 ग्राम, 500 ग्राम। और 1.25 किलो का मतलब होता है 1 किलो 750 ग्राम। अब यहाँ तक आ गए। अब इसकी अगली मात्रा जो होगी वो होगी हमारी 2 किलो। 2 किलो, तो 2 किलो का मतलब, जैसे कि आपने देखा था 1 किलो होता है 1000 ग्राम, तो 2 किलो होगा हमारा 2000 ग्राम। तो आप बहुत ही आसान से इसको समझ गए होंगे। लेकिन ये तो मैंने आपको समझाने में समझा दी है। अब मैं देखना कुछ कठिन चीज पूछूंगा जो आप पे बनती है कि नहीं, चलो देखते हैं। तो इसको देख लिया आपने एक बार। अब स्टार्ट करते हैं अपन। जैसे कि ये तो अब एक नॉर्मल थी जो आप इसको देखकर समझ गए होंगे। अब आपसे किसी ने पूछ लिया कि हमें 3.25 किलो ये चीज चाहिए, तो उसका मतलब क्या होगा। तो अपन देखते हैं। 3.25 किलो, 3.25 किलो। जैसे आपसे किसी ने कहा कि 3.25 किलो हमें वो चीज चाहिए, तो उसका क्या मतलब होगा। 3.25 किलो का मतलब होता है 2 किलो 2 किलो 750 ग्राम। 3.25 किलो मतलब 3 किलो से 250 ग्राम कम, इसी 3.25 किलो को हम कहते हैं 2 किलो 250 ग्राम, है ना। अब जैसे कोई हमसे कह दे कि हमें 5.25 किलो चावल चाहिए, तो उसका मतलब क्या होता है, 5.25 किलो, है ना, 5.25 किलो। तो 5.25 किलो का मतलब होता है 5 किलो 250 ग्राम। देखिए, मैं ये चीज आपको इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि इन चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हाँ, माना कि एआई आ गया है या बहुत सारी चीजें जो हम एडवांस हो चुके हैं, लेकिन दूध वाले से दूध लेना तो हम छोड़ नहीं देंगे।
सही है, राशन वाले से राशन लेना छोड़ नहीं देंगे। या आप ऑनलाइन भी शॉपिंग करेंगे तो उसको भी वजन तौल कर ही मंगाना पड़ेगा कि अपन ने टमाटर कितने ग्राम मंगाया या कितने पाव मंगाए। तो उसके लिए हम इन चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। भला यहाँ अपन टेक्निकल में आगे बढ़ रहा है, मोबाइल वाली चीज़ों के सब कुछ ऑनलाइन हो गया, फिर भी हमें मात्रा को ज्ञान होना चाहिए। तो इस वीडियो में मेरा मकसद ये था कि आप सभी को इन बारे में जानकारी बताना कि किस चीज़ को क्या कहते हैं, उसे कितने ग्राम में तौलते हैं। तो आप बहुत ही आसानी से इसे समझ गए होंगे। इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में।